मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फिल्म साबरमती रिपोर्ट को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। उन्होंने इसे समाज को प्रेरित करने वाली फिल्म बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति को इसे देखना चाहिए। इंदौर सहित राज्य के अन्य शहरों में फिल्म को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिल्म पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले पीड़ितों की हालत का जायजा लेना चाहिए। उन्होंने जंगल सत्याग्रह फिल्म देखने की भी सलाह दी। इस फिल्म को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है और लोगों में चर्चा का विषय बन गया है। ट्रेन गोधरा में जली थी और उसका दोष ये था कि वो अयोध्या से चली थी। उस रोज सिर्फ एक ट्रेन नहीं जली थी, उस रोज आपसी प्यार जल गया, भाईचारा जल गया, इंसानियत जल गई, इंसान जल गया। उस रोज गुजरात ही नहीं, मेरा भारत जल गया। ट्रेन में आग आने लगा, मैं बेहोश हो गया। आग लगी नहीं, लगाई गई थी सर। आग लगी नहीं, लगाई गई थी सर। दोस्तों, साबरमती मूवी रिलीज़ हो चुकी है और मध्य प्रदेश में इसको टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। साबरमती बनने के बाद, या यूं कहूं कि साबरमती बनने के पहले ही विवादों से इसका रिश्ता जो है बहुत गहरा हो गया था। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में साबरमती मूवी को लेकर के विरोध सामने आए थे और ये कहा जा रहा था कि ये मूवी गलत तथ्यों पर बनाई गई है, जबकि जो निर्माता और निर्देशक हैं या जो इसके अभिनेता हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि इस मूवी को तथ्यों के साथ बनाया गया है और साबरमती में कहिए कि उस ट्रेन में उस वक्त जो कुछ हुआ वो सारा दृश्य जो है वो एज इट इज़ दर्शाया गया है। अब इस फिल्म के बनने के बाद और रिलीज़ होने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी ने, चूँकि बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी की सरकार ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें अगर कांग्रेस की, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के सामने हैं। साबरमती मूवी को लेकर के दिग्विजय सिंह से रिएक्शन लिया गया। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के। उनने जब कहा, या उनसे कहिए कि उनसे जब पूछा गया कि साबरमती मूवी को लेकर के उनका रिएक्शन क्या है, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप पहले उसको सुनिए, फिर मैं दोबारा लौट करके आऊँगा और आपको बताऊँगा बाकी की बातें। लोगों से पूछ लीजिए जो गोधरा कांड में प्रताड़ित हुए, अनाथ हुए, जिनको ना तो उनका पुनर्वास हुआ और यही नहीं है, जिन लोगों को भड़काकर, जिस हिंदू भाइयों को उन्होंने भड़काकर ये सब जुर्म करवाया, वो आज के हालात में जरा भी पता लगा लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको हम लोग मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है, क्योंकि जंगल सत्याग्रह ब्रिटिश हुकूमत ने जिस प्रकार से जंगल के अधिकार पूरे तरीके से हत्या लिए थे ब्रिटिश हुकूमत ने, उसके खिलाफ छोटा नागपुर से लेकर और हमारे गोंडवाना क्षेत्र हर इलाके में आंदोलन हुआ था और उसमें हमारे महात्मा गांधी जी ने उसमें शामिल हुए और कुमरे जी हमारे शहीद हुए थे। हमारे उन्होंने आंदोलन को लीड किया था, बैतूल के रहने वाले थे। उस जंगल सत्याग्रह की फिल्म को भी आप देख आइए। तो आपने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जो बयान था वो क्या था। जब उनसे पूछा गया कि इस फिल्म को लेकर के उनका रिएक्शन क्या है, तो उन्होंने कहा कि पहले इस फिल्म के टाइटल को लेकर के आप ये देखिए कि जिस विषय पर ये फिल्म बनाई गई है उन लोगों का अभी क्या हाल है, क्या उनका पुनर्वास हो पाया है और क्या उनके दर्द को अभी तक सरकार समझ पाई है, इस पर आप काम कीजिए। तो मुझे लगता है कि फिल्म को लेकर के राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है। एक बात और इसमें महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं कि जब मध्य प्रदेश में इसको टैक्स फ्री किया गया तो ये सवाल वाजिब बनता भी था दिग्विजय सिंह थे, और जब दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि उनके पुनर्वास को लेकर के काम करना ज़रूरी है, और फिर उन्होंने ये कहा कि आपको अगर फिल्म देखना है तो आप जंगल सत्याग्रह फिल्म देखिए, जो आदिवासियों को लेकर के बनाई गई है। जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उन्होंने किस तरह से देश में जंगल राज जो है वो फैलाया था और उस जंगल राज पर वो पूरी कहानी बनाई गई है। तो अगर आपको देखना है तो उसको देखिए, वो अभी रिलीज़ हुई है। ये बात दिग्विजय सिंह ने कही। इस पर जो राजनीति है वो गर्मा गई है और डॉक्टर मोहन यादव जो हैं
उनके जो ऐलान है इस मूवी को टैक्स फ्री करने का, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। द साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं ताकि इसको देखने के लिए अधिकांश लोग देख सके। और ये बात भी सही कि अतीत के काल में वो ऐसा काला अध्याय है जिसमें सच्चाई दूध का दूध, पानी की पानी की तरह इस पिक्चर को देखने से समझ में आती। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ऐसे वोटों की राजनीति के कारण से इतना गंदा खेलना ये बहुत ख़राब बात थी। और मैं मान के चलता हूँ कि उस समय प्रधानमंत्री जी जो तत्कालीन समय मुख्यमंत्री करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कुशलता के साथ पूरी घटना में गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई। ऐसे में उस सत्य को आने में आज तो दूध का दूध, पानी का पानी करना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में साबरमती मूवी के टैक्स फ्री होने के पहले एकलव्य गौड़ जो हैं, जो इंदौर की विधानसभा 4 की विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र हैं और हिंद रक्षक संगठन के प्रमुख हैं, उन्होंने जब उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि साबरमती मूवी जो है वो सभी को देखना चाहिए। हालांकि इस दौरान बात करते करते एकलव्य गौड़ भावुक भी हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। आज से 22 वर्ष पहले 27 फरवरी के दिन अयोध्या से जो साबरमती एक्सप्रेस गोधरा पहुंची थी और उसके बोगी नंबर S6 में जो कार सेवक थे, जो बहुत ही श्रद्धा के साथ अयोध्या से लौट रहे थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी प्रकार के लोग थे, उस बोगी को षड्यंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा उस बोगी में आग लगा दी गई, जिसमें 59 जो कार सेवक थे वो जलकर मर गए थे। ये एक बहुत ही भयानक षड्यंत्र था जिसका दर्द, जिसका दुख आज भी भारत के करोड़ों सनातनियों के दिल में है। और 22 सालों से ये भयानक हत्याकांड जो हुआ, ये नरसंहार जो हुआ, उस पर जिस प्रकार से राजनीति की गई, उस सच को जिस प्रकार से दबाया गया, उसको छुपाने का प्रयास किया, तरह तरह के उसमें कॉन्स्पिरेसीज रची गई, उन सबको बेनकाब करती हुई ये फिल्म है। और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर और भी फिल्में बनी हैं, पर आज इस फिल्म को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज पूरा सच देश के सामने इस फिल्म के माध्यम से आया है। मैं इस फिल्म के मेकर्स को, डायरेक्टर्स को, इसमें जो पात्र हैं उन सभी को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उस ट्रेन में जो हुतात्मा कार सेवक मारे गए थे, उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनके साथ जो अन्याय हुआ और इस हत्याकांड के बाद जो राजनीति हुई, एक जो पूरा इकोसिस्टम उसके सच को दबाने के लिए, छुपाने के लिए लग गया और उनके बलिदान को एक एक्सीडेंट बताया गया, जबकि वो एक षड्यंत्र था। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से टारगेट किया गया, उनको बदनाम किया गया इस घटना के पीछे, और उसके बाद जो गुजरात का जो घटनाक्रम हुआ, उस सारे सच को जो छिपाने की, दबाने की षड्यंत्रपूर्वक कोशिश की गई, एक जो लिबरल सेक्युलर गिरोह था हमारे देश का, वो सब इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से वो एक्सपोज हुए हैं और इस सच को देश के सामने इस फिल्म ने लाया। मैं पुनः मेकर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और आपके माध्यम से आग्रह करूंगा संपूर्ण देशवासियों से कि इस फिल्म को ज़रूर देखें और गोधरा का सच जानें। तो आपने सुना किस तरह से पूरी राजनीति जो है वो अपने चरम पर है फिल्मों को लेकर के ख़ास तौर पे। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब फिल्में आई हैं और अलग अलग विषयों पर फिल्में बनी हैं तो उनको लेकर राजनीति तेज हुई है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की राजनीति जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। धीरज के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।